हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। क्या आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपको मिस कर रहे हैं या नहीं? क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं? अगर करेंगे तो कब करेंगे? वो कैसा फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास होल्डिंग बैक। सो मे बी आपके पर्सन थोड़ा सा रुक रहे हैं ख़ुद को, यानी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप यूँ कह लें कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारे पास स्पिरिचुअल। सो मे बी इस कनेक्शन में आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपके लिए कोई स्पिरिचुअल लेसन है। देन वी हैव कमिटमेंट। सो ये आपका टेस्ट भी हो सकता है, बट इस वक्त शायद आपका फोकस है कमिटमेंट। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कमिट करें और मे बी इस वक्त वो कमिट नहीं कर रहे हैं आपसे। होल्डिंग बैक का जो कार्ड आया है। और फिर है हमारे पास बैलेंस। सो आप चाहते हैं कि एक बैलेंस, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में। बैलेंस चाहते हैं आप। फिर है हमारे पास माइंड, बॉडी, सोल। सो इसका मतलब ये है कि शायद ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आप हर लेवल पर अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं। सो ये आपका एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये कोई यूनिक कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कनेक्शन कभी नहीं बना। ऐसा कनेक्शन कभी नहीं बना। सो मे बी आपके जहन में कोई क्वेश्चन था, येस और नो क्वेश्चन, उसका आंसर येस आया है। बट अभी हम रीडिंग के आखिर में भी येस और नो करेंगे, सेशन करेंगे। बट येस, ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे इस वक्त जो भी आप लोगों की सिचुएशन हो। सो अब हम ये देखते हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट में क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में वो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं या नहीं इस नो कांटेक्ट में। सो सबसे पहले हमारे पास द हैंग्ड मैन, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111 कार्ड, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। बट मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स। और यहाँ पर स्टार साइंस, यहाँ पर एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, पाइसीज़, कैंसर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये रीयूनियन का कार्ड भी है, ये कमिटमेंट का कार्ड भी है। इस कार्ड के बहुत से मीनिंग्स हैं। सो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी आपका बर्थडे आने वाला है या उनका आने वाला है। आप में से कोई सेलिब्रेट करना चाह रहा है दूसरे के लिए। सो सिचुएशन हमेशा वाइस वर्सा हो सकती है, आप लोगों को पता है।
सो ये है ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन शायद उस वक्त पर रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ थे, जब आप दोनों ने सेलिब्रेट किया, कोई ख़ास दिन आप दोनों की ज़िंदगी में गुज़रा है आपके इस कनेक्शन में, जब आप दोनों साथ थे, जब आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, और वो दिन आपके पर्सन अभी तक नहीं भूले हैं। सो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं या नहीं? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनसिक्योर हुए हुए हैं, स्टक हैं आपके ऊपर, थॉट्स हैं आपकी, ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने अगर कुछ किया, यानी उनसे अगर कोई गलती हुई या किसी भी तरह से आपको उन्होंने हर्ट किया, उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, बिकॉज़ हमारे पास ये 5 ऑफ कप्स है। सो आपके पर्सन को बहुत पछतावा है कि उन्होंने आपको जाने दिया, या उन्होंने आपसे लड़ाई की, या वो आपसे दूर चले गए। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों की सिचुएशन में होप है, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देखते हैं। एंड मे बी उनके इस एटीट्यूड की वजह से आपको ये लगता होगा कि जैसे उन्हें आपसे प्यार नहीं है, या फिर वो सीरियस नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है, बिकॉज़ आई डू फील कि यहाँ पर कुछ सीरियसनेस है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास द हैंग्ड मैन है और द हर्मिट, ये दोनों बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। ये दोनों कार्ड्स आपके पर्सन की मैच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए पैशन है, एंड ऑफ कोर्स लव भी है क्योंकि हमारे पास द स्टार है। बट आपके साथ ज़्यादा ये पैशनेटली कनेक्ट करते होंगे, फ्लर्टेशियस होते होंगे ज़्यादातर टाइम, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि डीप कन्वर्सेशंस शायद बहुत कम होती होंगी आप लोगों के दरमियान, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। बट आई डू फील कि ये इंसान सीरियस हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देखना चाहते, बिकॉज़ दे वांट टू लिव इन द मोमेंट। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं उन्हें इन्जॉय करना चाहिए, जो प्रेजेंट है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या है, पास्ट में जो था वो गुजर गया। सो ऑल वी हैव इज़ नाउ। सो आपके पर्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे पास जो वक्त है हमें उसे ट्रेजर करना चाहिए और उस वक्त को अच्छे से जीना चाहिए। सो इस वक्त आपके पर्सन डेफिनेटली रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उस वक्त पर जब आप दोनों साथ थे, और वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं अपने बिहेवियर पर जो उन्होंने किया इस कनेक्शन में। जहाँ कहीं पर भी उनसे मिस्टेक हुई है, कोई कुछ भी ऐसा जो जिसने आपको हर्ट किया, ये इंसान उसके बारे में सोच रहे हैं। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो आपको मिस भी कर रहे हैं, और ये इंसान इनसिक्योर भी हैं बिकॉज़ वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। सो आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपकी वजह से उन्होंने स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो किया है, कुछ ना कुछ आपने भी सीखा है इस कनेक्शन से। सो विद द स्टार कार्ड, कोई लिटरली स्टार हो सकता है, यानी मे बी कोई एक्ट्रेस, कोई एक्टर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, मे बी सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं आप, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ये स्पेसिफिक मैसेजेस थे। सो लेट्स सी कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन और क्या फ़ील कर रहे हैं। हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड नंबर 14। सो अगर ये अनकन्फेस्ड सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स। फिर है हमारे पास मेंडिंग नंबर 52। सो ये बड़ा अच्छा कार्ड है बिकॉज़ ये इंसान ठीक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और आपको पता है कि स्टार कार्ड भी हीलिंग का कार्ड है। सो आई डू फील कि आपके कनेक्शन में अभी भी बहुत ज़्यादा होप है। फिर है हमारे पास नो पीस लाइक होम नंबर 50। सो ये इंसान हमेशा इन्होंने आपको एज अ फैमिली देखा है, आप उनके लिए फैमिली हैं, और उन्हें बड़ा पीसफुल महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं। सो आई डू फील कि अगर अभी आप लोगों का ज़ाहिर है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, आप लोग साथ नहीं हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पीसफुल महसूस नहीं कर रहे हैं। सी हमारे पास आ गया नंबर 33, कैओस एंड कन्फ्लिक्ट। सो येस, ये इंसान बहुत ज़्यादा
इनके जहन में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, परेशानी चल रही है, बिकॉज़ वो आपको मनाना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो पीसफुल महसूस नहीं कर रहे हैं, पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ आप उनकी उनकी फैमिली हैं, आप से वो बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव है, अटैचमेंट है। अगर उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनके लिए मैटर करते हैं। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी और क्या फ़ील कर रहे हैं। हमारे पास है टाइम टू गो, नंबर 45। सो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में इसलिए भी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के दरमियान अब सब ख़त्म हो गया है। मे बी अब आप कभी भी नहीं मानेंगे, मे बी अब कभी भी आप दोनों की बात नहीं होगी, आप कभी भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे, और शायद अब हम दोनों के दरमियान सब ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। लेकिन चाहे सब ख़त्म हो भी जाए, ये इंसान फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं, एक आखिरी कोशिश फिर भी करना चाहते हैं आपको मनाने की। और ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। फिर है हमारे पास हायर पावर, नंबर 4। सो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं। आई डू फील कि कुछ बहुत स्पिरिचुअल है, कुछ ना कुछ आपने सीखा है इस कनेक्शन से, और कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप दोनों की सोल ग्रोथ है इस कनेक्शन में। सो लेट्स सी कि और आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। और फिर हम ये देखेंगे कि वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे। तो सारे ही कार्ड्स हम रख लेते हैं। हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। मे बी पैसों का कोई मसला चल रहा हो, मे बी कोई लॉस हुआ हो उन्हें, फाइनेंशियल लॉस। फिर है हमारे पास पैशन। सो ये तो हमें नज़र आया था शुरुआत में ही कि इंसान, इनके दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए। फिर है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो आई फील अगेन ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं आपके साथ। फिर है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनका इंतज़ार करें और ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें फ्यूचर के बारे में, बिकॉज़ इस पे लिखा है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो ये इंसान, अगेन मैं वही बात करूँगी, ये इंसान ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रही है। सो हमें वी डोंट नीड टू रश, और हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ हर चीज़ शेड्यूल के मुताबिक, डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रही है। ये इंसान इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड देन गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो ये बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि ये इंसान आपसे एक और चांस मांगेंगे, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें एक और चांस देना है या नहीं देना है, लेकिन ये इंसान आपसे मांगेंगे एक और चांस। सो एक और कार्ड हम इसमें से लेंगे। हमारे पास है प्लेफुलनेस, टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो ये इंसान जो मोमेंट्स आपने पहले गुजारे, जो मेमोरीज़ आपकी हैं, उन्हें फिर से जीना चाहते हैं। दे वांट टू रीकैप्चर दोज मोमेंट्स। वो फिर से आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। सो ये इंसान, आई फील के आपसे एक और चांस मांगेंगे। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। इस नो कांटेक्ट में उनकी क्या फीलिंग्स हैं स्पिरिट। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। सो हमारे पास है ब्रोकन हार्ट, नंबर 9। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा सैड हैं क्योंकि आप दोनों की बात नहीं चल रही है, ज़ाहिर है। सो ये इंसान काफ़ी इन्हें बॉदर कर रही है ये चीज़। अगर आपको इस वक्त ये लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं हो रही है इस नो कांटेक्ट में आपकी, या उन्हें कोई दुख नहीं है, आप देखें कि हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी आया था, और फिर हमारे पास अब ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ गया है। सो ये इंसान इस वक्त सैड हैं और आपको मिस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, नंबर 24। सो ये इंसान सोच रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में, नॉट इन अ सेंस और लोगों के बारे में, इन अ सेंस के वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे परस्यू करें, मतलब आपको कैसे मनाएं, आपसे बात दोबारा कैसे शुरू करें। वो सोच रहे हैं कोई आइडिया अपने जहन में कि वो कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे दोबारा कनेक्ट करें।
बिकॉज़ वो श्योर नहीं है कि आप गुस्सा करेंगे या आप उनकी बात सुनेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, वो इस बारे में श्योर नहीं है। एंड देन नंबर 39 फिफ्थ चाक्रा जो कि थ्रोट चाक्रा है, फिर से कम्युनिकेशन की बात हो रही है और हमारा नो कांटेक्ट रीडिंग है। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे आपके साथ, इसलिए यहाँ पर ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड आया है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा छुपाते थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस छुपाते थे या फिर आपके लिए अपनी फीलिंग्स छुपाते थे। बट विद द थ्रोट चाक्रा आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, वो करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट, डिस्कस करना चाहते हैं कुछ। एंड देन वी हैव नंबर 35 विच इज़ फर्स्ट चाक्रा, रूट चाक्रा, एंड इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिचुएशन, इस तरह की सारी चीज़ें। सो मे बी आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। मे बी फाइनेंशियल लॉस हुआ है उन्हें कोई, और वो उसको लेकर भी परेशान हैं, और फिर आपसे बात नहीं हो रही तो भी हार्ट ब्रोकन है। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रेशर से गुज़र रहे हैं या कोई फाइनेंशियल लॉस उन्हें हुआ है, और इस बारे में ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ये इंसान रीच आउट करेंगे या नहीं, कब रीच आउट करेंगे। सो हमारे पास है द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। सो सी नंबर 22 है ये। सो आई फील के कुछ है ऐसा जो हो रहा है उनकी ज़िंदगी में और आपको नहीं पता, और आपके पर्सन आपको नहीं बता पा रहे हैं। मे बी उनकी ज़िंदगी में, जैसा अभी मैंने कहा एग्ज़ाम्पल के तौर पर, कि शायद कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है और वो उस पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आप नहीं जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, बिकॉज़ हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आया। सो कोई चीज़ ऐसी चल रही है जो आपको नहीं पता है और ये इंसान उससे डील कर रहे हैं, और ये इंसान आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है बहुत जल्दी। फिर है हमारे पास हैव फेथ, नंबर 12 ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। सो आई रियली फील कि ये कार्ड आपके लिए है कि अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करें, फेथ रखें, और सिचुएशन चेंज होगी आपकी। फिर है हमारे पास लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। इसका नंबर 16 है। सो येस, लव इज़ ऑल अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू फील इट। और आई डोंट फील कि आपके पर्सन के दिल में कोई नेगेटिव इमोशंस हैं आपके लिए या हेट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, और वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई फील कि बहुत कुछ आपसे वो कहना चाहते हैं, इसलिए भी ये थ्रोट चाक्रा का कार्ड यहाँ पर आया है, एंड ट्रूथ बी टोल्ड का। सो बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने आपसे कभी भी नहीं कही हैं वो भी वो आपसे कहना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये वाइब है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द एंड, नो, दिस इज़ नॉट द एंड। एंड देन वी हैव द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, और इसका नंबर 7 है। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। सो आप अपना फोकस शिफ्ट करें बैक टू लव, और आपके पर्सन भी कर रहे हैं। आई फील वो लविंगली सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। सो आई ऑल्सो फील कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के दरमियान, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि ये इंसान कब रीच आउट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और कब कांटेक्ट करेंगे। वैसे मुझे ये कंफर्म नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ज़रूर, बिकॉज़ आप देखें गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रीट्रीट का कार्ड आया, वर्थ वेटिंग फॉर आया, फिर हमारे पास मेंडिंग का कार्ड आया, फिर हमारे पास ये थ्रोट चाक्रा आया, ट्रूथ बी टोल्ड। सो डेफिनेटली आई फील कि एक कम्युनिकेशन आपकी होगी, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अरसे से वेट कर रहे हैं और अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बट आई रियली फील कि कम्युनिकेशन होगी। उप्स, ओके, प्लीज़ बेयर विद मी, मैं एक कार्ड उठा लूँ। ओके, एक, ओके, ये 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। वी हैव
वर्क थ्रू योर फियर्स। सो आपके पर्सन ने शायद आपसे कोई ऐसी बात छुपाई हुई है जिसके बारे में वो सोचते हैं कि अगर आपको पता चलेगी तो शायद आपको पसंद नहीं आएगी, शायद आप उन्हें छोड़ देंगे। फिर है हमारे पास नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो इन दो कार्ड्स के साथ आई रियली फील कि वो ये महसूस करते हैं कि अगर आपको उन्होंने ये बात बताई अपने बारे में तो आप शायद उन्हें नहीं अपनाएंगे, शायद आपकी जो परसेप्शन है उनके बारे में वो चेंज हो जाएगी। इसलिए भी शायद कुछ चीज़ें वो आपसे छुपा कर रखते हैं, नहीं बताते हैं आपको। पर लेट्स सी आगे क्या आता है। हमारे पास है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो आई फील कि लिब्रा सीज़न आने वाला है, तो कुछ लोगों की तो कम्युनिकेशन हो जाएगी लिब्रा सीज़न में। एक नया रोमांटिक साइकिल आपका शुरू होगा, आपके पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट होगा। सो आई थिंक कि सितंबर में लिब्रा सीज़न होगा, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस, सितंबर तक कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, आपके पर्सन रीच आउट करेंगे। एंड आई नो कि आप तब तक कैसे वेट करेंगे, आप यही सोच रहे होंगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया है और इससे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अगर आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो शायद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी फ़ोन उठाकर उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर दें, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान कि जो बिल्कुल ही फ़िक्स नहीं हो सकता। सो इस कार्ड का मतलब ये है कि जो भी है वो फ़िक्स हो जाएगा। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसकी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, फ़िक्स हो जाएंगी चीज़ें। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिर से जुड़ ना सके, आई फील। और आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके फ़ैसला करना है कि आपने उन्हें टेक्स्ट करना है या नहीं करना है। अगर बहुत अरसा हो गया, 2-3 महीने हो गए, फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर इससे कम अरसा भी हुआ है तो आपने टेक्स्ट नहीं करना है। सो ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे लिब्रा सीज़न में। देन वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो आई फील कि अब आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर दिया है, आपके बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हैं। जब लड़ाई हुई थी शुरू में इतना नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा सोचना शुरू हो गए हैं। एंड आई फील कि उनके अंदर ये एक बहुत ज़्यादा ये अर्ज पैदा हो रही है कि वो आपसे कांटेक्ट करें। एंड देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आपके पर्सन उसे भुला कर आपके साथ एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं। और ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द, मैक्सिमम लिब्रा सीज़न तक कर देंगे। उससे पहले भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी लम्हे उनका टेक्स्ट, उनकी कॉल आपको आ जाए, बट मैक्सिमम सितंबर तक मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव नो, नो एंड येस। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। सो नो देखकर अगर आप परेशान होते हैं तो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि इसका ये भी मतलब होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो वी हैव G K 777666 C Y, फिर है हमारे पास I V E नंबर 8 I 1111 777। सो 7 किसी के लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। R 0L, इसको आप O भी कह सकते हैं। Y नंबर 10 IT, मे बी कोई IT का काम करता है। देन हमारे पास है Y P
777 अगेन, तो 7 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड 8 भी, R H H K 555 U C V X I H फिक्स। वाओ, सो आपके पर्सन फिक्स करना चाहते हैं, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उसे फिक्स करना चाहते हैं। PSATNM, बल्कि आई थिंक ये Z है, Z। R नंबर 6 999, P444, then B A and K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।